देखिए फोर्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ में गया, फोर्थ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ में गया, तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है वो लोन लेके आ सकती है, थ्रो लोन। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे और हो सकती है कि लिटिगेशन से प्रॉपर्टी आए, कोई कोर्ट केस हो जाए, ठीक है, या फिर डिस्प्यूट भी हो सकता है कि कोई डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी लेने गए थे और कुछ डिस्प्यूट हो रहा था, फिर उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ, फिर जाके प्रॉपर्टी मिली। लोन लेके प्रॉपर्टी आई। ठीक है। फोर्थ का लॉर्ड सेवंथ में गया तो आफ्टर मैरिज, तो देखिए फोर्थ का लॉर्ड जब सेवंथ में जाएगा ना, ये बहुत अच्छा है। ये क्यों अच्छा है, इसमें आपको या तो शादी में ही प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और फोर्थ हाउस वाहन का भी है, क्या पता दहेज में आपको वाहन मिल जाए कोई। ठीक है। और आफ्टर मैरिज व्यक्ति सुख भोगेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख का है, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ में प्लेस्ड है। जब व्यक्ति की मैरिज होगी, कुछ लोगों को आपने सुना होगा, अभी हमें पंडित जी ने बताया है कि शादी के बाद आपको सुख मिलेगा, तो ये वो लोग हैं जिनका फोर्थ लॉर्ड सेवंथ में है। और यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, अब आपको यहाँ पे एक अलाइनमेंट बताता हूँ। अब आपने खुद बताना है इसका आंसर। एक व्यक्ति है, वो मेरे पास आया, या आपके पास किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आया, और उसने कहा भैया मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, और प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ, कुछ भी करने जाता हूँ, या डॉक्यूमेंट में इशू आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, और मैंने उसका हॉरोस्कोप देखा, उसका फोर्थ लॉर्ड सेवंथ में प्लेस्ड था, और मैंने उसको बोल दिया भैया ऐसे करो, आप प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम पर ले लो। क्या मैंने सही किया? क्या चीज सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन बोलिए। एक क्लाइंट मेरे पास आता है और वो मुझे कह रहा है कि मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, अब ये प्रॉपर्टी लेने में इश्यूज हो रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्री इशू हो रहा है, या भी किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी परचेज नहीं हो पा रही। तो मैंने उसके हॉरोस्कोप में देखा फोर्थ का लॉर्ड सेवंथ हाउस में प्लेस्ड है, और मैंने उनको कहा कि भैया आप ऐसा करके देखो, आप प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे लो। क्या मैंने ठीक किया? हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए, अगर आप अपनी कुंडली को, अपनी फैमिली की कुंडली को, फ्रेंड सर्कल में किसी की भी कुंडली को प्रॉपरली बैलेंस्ड करना चाहते हो, तो उसका तरीका यही है। भगवान ने आपको जो जो प्लैनेट जैसे दिए हैं वैसे ही उनको अलाइन कर लो। फोर्थ हाउस जो है सेवंथ में प्लेस्ड है, तो ये पक्का है कि कंफर्ट और सुख शादी के बाद आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बचपन में शादी करा लो। ठीक है। आप और भी कई एट्रीब्यूट्स ले सकते हो, आप बिजनेस स्टार्ट करो, सुख आ जाएगा। ठीक है। या फिर पार्टनरशिप में काम स्टार्ट कर दो, सुख आ जाएगा, कंफर्ट आ जाएगा। तो ये बात है, बाकी जो बात है वो सारी कॉमन सेंस की, आप इस चीज को कैसे लगाते हो। तो मेन जो टूल है प्रिडिक्शन का वो ये है कि फोर्थ का लॉर्ड अगर सेवंथ में गया, तो सेवंथ हाउस के एक्टिवेट होने के बाद ही आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा, लग्जरी मिलेगी। फोर्थ का लॉर्ड एट्थ में गया, इनहेरिटेंस मनी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, ठीक है, अनअर्न्ड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी के ऊपर आपने एक पैसा नहीं लगाया, वो आपको फ्री में मिल गई, वो है फोर्थ का एट्थ में जाना। फोर्थ हाउस का नाइन्थ में जाना, फादर से प्रॉपर्टी आ सकती है, फादर प्रॉपर्टी बाय करने में हेल्प कर सकते हैं। और जिनका फोर्थ का लॉर्ड नाइन्थ में प्लेस्ड हो, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी अपने फादर के नाम कर दे, तो उनका लक काफी अच्छा हो सकता है। प्रॉपर्टी काफी लकी रहेगी अगर वो प्रॉपर्टी, और अगर इनको कोई प्रॉपर्टी लेने में इश्यू हो रहा है, तो अपने फादर के नाम पे प्रॉपर्टी ले ले, इजीली प्रॉपर्टी परचेज भी हो जाएगी, कोई डॉक्यूमेंट्री इशू भी नहीं आएगा, जैसे कुछ रजिस्ट्री वगैरह करनी है उसमें इशू आ रहा है तो वो नहीं आएगा। चलो अगर फादर ना हो तो
फादर ना हो तो सर नाइन्थ हाउस की कोई भी एट्रीब्यूट आप उठा सकते हो। आप अपना जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी जगह पे ले सकते हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी लोग अपने घर से थोड़ी दूर ले सकते हो, डिस्टेंस भी ले ग्रुप सकते हो। मतलब? और नाइन्थ हाउस जो है वो नाइन्थ हाउस बेसिकली गुरु टीचर्स का है। ठीक है। जी। आप अपने किसी टीचर्स के घर के पास ले सकते हो, किसी भी तरह से नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करना है, बस नाइन्थ हाउस की हेल्प किसी भी तरह से लेनी। इसमें थोड़ा सा उल्टा भी हो जाएगा क्या, कि सपोज करो कि नाइन्थ हाउस आध्यात्म का है, धर्म धर्म का है, तो कोई प्रॉपर्टी है तो वो धर्म के नाम पे दे दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई प्रॉपर्टी थी आपके पास, के प्लॉट पड़ा था और आपको नाइन्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस ये दान के हैं। नाइन्थ हाउस दान है, ट्वेल्थ हाउस गुप्त दान है। नाइन्थ हाउस दान का होता है, हम्म। दान धर्म का। और ट्वेल्थ हाउस जो है वो गुप्त दान है, ऐसा दान जो एक हाथ से किया दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगा। सर वो तो एट्थ होता है ना, गुप्त ध्यान, गुप्त दान। सर एट्थ हाउस गुप्त दान कैसे होगा, पहले ये बता। गुप्त हिडन, मैं शुरू कब से, जब से सेशन चल रहे हैं मैं हिडन 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 वर्ड जो है सिर्फ ट्वेल्थ हाउस के लिए यूज कर रहा हूँ। एट्थ हाउस हिडन नहीं है, एट्थ हाउस सीक्रेसी है, सीक्रेट रखना, राज रखना। तो सर वो हिडन और इसमें फर्क क्या है? सर हिडन और उसमें बहुत फर्क है। जो सीक्रेसी है वो आप किसी के साथ रिवील कर सकते हो, पर जो हाइड है वो नहीं रिवील करना। गुप्त को कभी नहीं बताना, सीक्रेसी बता दी जाएगी। सीक्रेसी को तो आप अपने वाइफ को भी बता सकते हो, जो आपके लव वंस हो गए आप उसको उनको भी बता दोगे। गुप्त दान जो है वो ट्वेल्थ हाउस है, क्योंकि गुप्त जिनका ट्वेल्थ हाउस एक्टिव होता है वही हीलर बनते हैं। गुप्त शक्तियां, गुप्त जो मोक्ष प्राप्ति है वो भी ट्वेल्थ हाउस है। हम्म। जितने भी गुप्त चीजें हैं वो सारी यही से है, ट्वेल्थ हाउस। ये ऑकल्ट का पार्ट भी 12th हाउस में आ जाएगा क्या? सर ओकल्ट तो है, ओकल्ट तो है ही है। ओकल्ट जो है, देखिए जितने भी लोग एनर्जीज पे काम करते हैं वहां पे ट्वेल्थ हाउस आ ही जाएगा। अब क्यों आएगा बताइए। ट्वेल्थ हाउस, देखिए जिन लोगों ने ओकल्ट के अंदर कंसल्टेंसीज करनी है या ओकल्ट की हेल्प लेकर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, उनका ट्वेल्थ हाउस एक्टिव होना बहुत जरूरी है। 8वें का 5वां इसलिए। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। अब आप ये कहेंगे भैया जिसका ट्वेल्थ हाउस एक्टिव ही नहीं है तो उसकी तो प्रिडिक्शन खत्म हो गई फिर। जिसका ट्वेल्थ सर हाउस यही एक्टिव पूछने नहीं जा है रहा था। जिसका ट्वेल्थ हाउस एक्टिव नहीं है वो इस चीज को, वैसे वो कई तरीके, बस इस चीज को एट्थ और ट्वेल्थ का, एट्थ फाइव और ट्वेल्थ का सोल्यूशन बनाने के लिए क्या करे। मान ले वो कोई भी कंसल्टेंसी कर रहे हैं तो उसमें एक तो वो बेड पे बैठकर या लेटकर कंसल्टेंसी कर सकते हैं, ट्वेल्थ क्योंकि हाउस बेड है। ट्वेल्थ हाउस जो है वो बेड है, आपको पता है। ठीक है। जो भी हाउस आपका नहीं एक्टिव हो उसको ऐड कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए। और मैं आपको एक बात आज बता देता हूँ, हर व्यक्ति के 3 हाउसेस हमेशा एक्टिव रहते हैं। वो 3 हाउसेस है 6, 8 और 12। जब हम जेमिनी करेंगे तो उसमें जानेंगे, पर आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, हर व्यक्ति के 6, 8 और 12 ये तीनों जो हाउसेस है ये हर समय हर सेकंड एक्टिव है। आगे फोर्थ का लॉर्ड जो है वो 10th में गया तो क्या होगा।
प्रॉपर्टी से सरकार से रिलेटेड काम करेगा। सरकार सरकार से प्रॉपर्टी आ सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकता है, ठीक है। और अपने कैरियर से प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और हो, जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, जितना काम बढ़ेगा उतनी प्रॉपर्टियां बढ़ जाएगी, जितना कैरियर को एक्सपेंड करता जाएगा उतनी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। फोर्थ करोड़ 11th में गया, जिनका फोर्थ करोड़ 11th में जाएगा ना, उनके साथ एक चीज बहुत अच्छी होती है, उनको मन चाही प्रॉपर्टी मिलती है। मुझे प्रॉपर्टी ऐसी चाहिए जिसके आगे ये लोकेशन हो, ऐसा हो, ग्रीनरी हो, कैनल हो, कुछ ऐसा व्यू हो, तो उनको वैसी ही प्रॉपर्टी मिल जाएगी फोर्थ का लॉर्ड 11th में होने से, क्योंकि 11th हाउस किस चीज का है? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का है। हाँ, आगे देखिए, फोर्थ का लॉर्ड 12th हाउस में, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं, फॉरेन लैंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, दादी जी, ठीक है। आगे नेक्स्ट फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस जो है उसमें आपने लेनी है लर्निंग, तो सॉल्यूशन का हो गया। सॉल्यूशंस भी है, लर्निंग भी, जितने भी क्रिटिकल कारकाज है फिफ्थ हाउस के। लर्निंग, हॉबीज भी तो है। तो आप, हाँ देखिए, और दूसरा नंबर फिफ्थ हाउस जो है उसका मैं आपको सिर्फ पहला पार्ट करवाऊंगा या कुछ कुछ मेजर पार्ट्स करवाऊंगा, और बाकी आपके लिए होमवर्क होगा, आपने खुद नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको पूछे जाएंगे क्या है, फिर वही आपको बताए जाएंगे। अब फिफ्थ का लॉर्ड 8th में गया, आप जितने भी बैठे हो एस्ट्रोलॉजी ओकल्ट सीख रहे हो, फिफ्थ का लॉर्ड 8th में, लर्निंग। अब एक बात सुनिए ध्यान से, फोर्थ हाउस जो है वो आपके इंटरेस्ट का है, फोर्थ हाउस आपका इंटरेस्ट है। अर्पित जी, आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है केपी चार्ट में? 11th हाउस में। 11th हाउस में आपका जो इंटरेस्ट है वो 11th हाउस की चीजों में है। 11th हाउस का मतलब हुआ सोसाइटी, 11th हाउस का मतलब हुआ सोसाइटी, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी। गेन्स, ठीक है, एनजीओस, हाँ क्लब। ये आपने केपी चार्ट से देख के बताना है सर। सर, फोर्थ का लॉर्ड पूछा था ना आपने? हाँ जी, फोर्थ का। फोर्थ का पूछा सर, फिफ्थ का पूछा? सर फोर्थ का पूछा मैंने। सर फोर्थ तो प्रॉपर्टी हुई ना, इंटरेस्ट हाँ तो सर, फिफ्थ। नहीं सर, मैं बता तो रहा हूँ, फोर्थ हाउस आपके इंटरेस्ट, आपका जो जहाँ पे इंटरेस्ट है, आपको जिन जिन सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है वो फोर्थ हाउस हो जाएगा। और फिफ्थ हाउस है जो आपकी लर्निंग है, आप क्या सीखोगे। ओके। यस। आपका फोर्थ का लॉर्ड बताइए कहाँ पे? सर मेरा फोर्थ का लॉर्ड सैटर्न है, और सैटर्न मेरा जो बैठा हुआ है दैट इज इन 11th। 11th में बैठा है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 11th हाउस में है सर। अब ये आपको क्यों बताया, ये आपको अपने आप को समझने में बहुत जरूरी है। कुछ व्यक्ति सारी जिंदगी अपने आप को नहीं समझ पाते। फोर्थ हाउस इंटरेस्ट है, क्यों? फोर्थ हाउस इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि फोर्थ हाउस मन का कारक है। ओके।
आप एक मिलनसार व्यक्ति हो, हाँ सर वो आपको तो लोगों से मिलना अच्छा लगता है, सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल। हाँ जी। ठीक है, अब ऐसे फिफ्थ का लॉर्ड एट्थ में जाएगा तो वहां से ओकल्ट की लर्निंग हो गई। फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में जाएगा तो डिसीज की लर्निंग, डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ से निकलेंगे, आईटी सेक्टर यहाँ से निकलेंगे। फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ में गया, कंसल्टेंट्स यहाँ से निकल सकते हैं, एडवाइजरी यहाँ से निकलेगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, सॉफ्टवेयर यहाँ से निकलेगा। अब फिफ्थ का लॉर्ड एट्थ में गया तो यहाँ से आप इंजीनियरिंग भी सीख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग भी सीख सकते हो। फिफ्थ का लॉर्ड सेकंड हाउस में गया, बैंकिंग सेक्टर यहाँ आ गया, फूड लाइन यहाँ आ गई। ऑनलाइन, ऑनलाइन तो थर्ड हुई ना। ऑनलाइन, फूड लाइन सर, फूड लाइन। फूड लाइन, हाँ। ठीक है, और फिफ्थ के ऊपर आपने काम करना है, और नेक्स्ट सेशन में आपको पूछूंगा हम फिफ्थ हाउसेस के लॉर्ड कहाँ कहाँ गए और उनके क्या क्या रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि ये सबसे इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना, लर्निंग, सीखना, जो हाउसेज है वही सीखना है बस। अब फर्स्ट हाउस में बताइए क्या होगा। फिफ्थ का लॉर्ड फर्स्ट में सेल्फ गया, स्किल, क्या होगा। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ गुरु बन जाएंगे। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे फर्स्ट हाउस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी साइकोलॉजी, हम्म। फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी कैसे कर दिया है बताइए यहाँ पे, फिजियो वर्ड आ गया ना वहाँ पे, फिजिक आ गया वहां पर। फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर काम करते हैं। अब जितने भी लोग ब्यूटी पार्लर का कोर्स करते हैं वो भी यहाँ पे आ जाएगा। जितना भी बॉडी पे, फेस पे काम हो रहा है सारा इधर आ जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट भी यहाँ से दिख जाएंगे आपको। सर साइकोलॉजी और ये साइकेट्रिस्ट तो फोर्थ हाउस बनाएगा ना। देखिए साइकोलॉजी, देखिए आप आदमी की बॉडी के ऊपर काम करते हो, फोर्थ हाउस भी देखिए, लोग आपको फोर्थ, देखिए ऐसे तो फोर्थ हाउस वाले डॉक्टर्स भी आपको मिलेंगे और सिक्स्थ हाउस वाले डॉक्टर भी आपको मिलेंगे। और फोर्थ का लोड अगर एट्थ में, फिफ्थ का लोड अगर एट्थ में चला गया तो आपको वहां से भी डॉक्टर मिलेंगे, डॉक्टर तो हर जगह ही है, बट वो स्पेशलाइजेशन चेंज होती जाएगी। जी। अब एट्थ हाउस के कौन से डॉक्टर निकलेंगे, सर्जन। सर्जन। सिक्स्थ हाउस से निकलेंगे जनरल ओपीडी। अगर सेकंड हाउस की बात कर लूं तो वहां पे ईएनटी डॉक्टर्स निकल जाएंगे। और ईएनटी, सिक्स, जो कम्युनिकेशन भी तो है। ठीक है, अब ट्वेल्थ की बात कर लूं तो वो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में होंगे। सिक्स की बात कर लूं जिनका क्लिनिक्स है। सर लॉ की पढ़ाई भी तो सिक्स्थ हाउस है। हाँ जी, वकील बन जाएंगे, एलएलबी करेंगे, एलएलएम करेंगे। अब मैं हाउस गया, डिस्प्यूट वहां वहां, कोई ना कोई इशू मतभेद वहां आ जाएंगे। सर समझ में नहीं आया। सिक्स का जो लोड जहां जहां जाएगा वहां वहां डिस्प्यूट्स आ जाएंगे। और जो वीडियोस है ना रिकॉर्डिंग, वो फर्स्ट क्लास की तो नहीं मिल पाई, सेकंड थर्ड फोर्थ की है, सिर्फ फर्स्ट हाउस की जी नहीं है सर। हमारे पास, सेकंड थर्ड और फोर्थ की है।
और आई फिफ्थ की भी हो जाएगी। सिक्स का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गया, व्यक्ति अपनी खुद की गलतियों के कारण ही अपने आप को डिस्प्यूट में डाल लेगा। मेरा तो सिक्स का लॉर्ड फर्स्ट में ही है। तो अपने गलतियों पे ध्यान दीजिए बस आप। दोनों की कुंडली एक जैसी है निशान जी। अच्छा, आपका आपका भी है। मेरा भी। चलिए चलिए। तो आपका वो ये कौन है, मार्स है क्या? मार्स। अच्छा, मेरा वो है सैटर्न। मार्स और जुपिटर कंजंक्शन में फर्स्ट हाउस में। नहीं अर्पित जी, अच्छा आपका सिक्स का लॉर्ड, सिक्स का लॉर्ड सेकंड में गया, फैमिली में डिस्प्यूट, 24 घंटे झगड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ होते रहेगा। और सिक्स का हो लॉर्ड जो सेकंड में गया ना, वो आपकी अक्यूमुलेट फैमिली है, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे। अब ये मत कहना भैया भैया ये हमारी फैमिली तो बहुत खुश रहती है, जब तक आप कुंवारे हो तब तक ठीक है, बीबी लाओगे साथ में झगड़ना शुरू। कैसे सर, एक बार बताना क्या? सिक्स का लॉर्ड सेकंड हाउस में, तो यहाँ पे डिस्प्यूट होगा फैमिली में, बट सेकंड हाउस एक्यूमुलेटेड फैमिली है। अब ये मत बोलना कि डोमेस्टिक फैमिली में भी जो मैं, क्योंकि सेकंड हाउस की फैमिली फोर्थ हाउस की फैमिली में फर्क क्या है। फोर्थ हाउस की फैमिली आपकी वो फैमिली है जो आपका प्रॉपर घर है, डोमेस्टिक फैमिली, आपके पिताजी चाचा जी सभी को मिलाकर, या फिर आपकी मैरिज के पहले और मैरिज के बाद दोनों। बट जो सेकंड हाउस की फैमिली है वो आपकी अक्यूमुलेट फैमिली होती है, कुनबा कुनबा। जो आपने खुद बनाई, आप, आपके बच्चे और आपकी वाइफ। अच्छा, सिक्स्थ का लॉर्ड थर्ड में गया, कोई भी डॉक्यूमेंट्री डिस्प्यूट हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स के केस में ध्यान से काम करें। टैक्स फाइलिंग ध्यान से करें। सिक्स्थ का लॉर्ड फोर्थ में, अब यहाँ पे परिवार में। थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन कीजिए। पहले लीजिए फोर्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में, फिर लीजिए सिक्स्थ का लॉर्ड फोर्थ में, दोनों में डिफरेंस बताइए क्या क्या आएगा। फोर्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में होगा तो क्या होगा, हाँ जी अर्पित जी। लड़ाई झगड़े से प्रॉपर्टी मिलेगी। लड़ाई झगड़े से प्रॉपर्टी मिलेगी, फोर्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में गया तो, क्योंकि प्रॉपर्टी वहां चली गई सिक्स्थ हाउस में। हाँ जी। लड़ाई झगड़ा होगा, फिर केस होगा, फिर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जी। पर अगर सिक्स्थ का लॉर्ड फोर्थ में गया तो डिस्प्यूट ही चलता जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट होगा। प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट होगा, हाँ ये। प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चलता रहेगा। हम्म। तो कभी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ये उठाना है कि जो आप लोड ले रहे हो, हाउस लोड ले रहे हो, उसके साथ कौन सी चीज ऐड करनी है, प्रियोरिटी ऐड करनी है, वेल्थ ऐड करनी है, हाउस ऐड करना है, वो अपने बेसिकली मेन देख। सिक्स्थ का लॉर्ड फिफ्थ में गया, बच्चे लड़ेंगे आपस में, बच्चे आपके साथ लड़ेंगे, जिसको सोल्यूशन देने जाओगे वही आपके साथ लड़ पड़ेगा, भी ज्यादा चालाक बन रहे हो, मुझे सोल्यूशन दे रहे हो। सिक्स का लॉर्ड सिक्स्थ में, अब बताइए क्या हुआ। नौकरी में डिस्प्यूट हो जाएगा। नौकरी में डिस्प्यूट,
जो नौकरी नहीं करता उसका डॉक्टर से डिस्प्यूट होगा, वकील से डिस्प्यूट होगा। देखिए 6th हाउस जो है वो कोर्ट के चाहे तो उसका लॉ लॉस का है, लीगल चीजों का है, वहां पे डिस्प्यूट हो जाएगा। लॉन 6th में हाउस लेबर का भी है, लेबर के साथ लड़ते रहेंगे। हाँ, लेबर से डिस्प्यूट। लॉन लेंगे उससे भी हो जाएगा बैंक से। और 6th हाउस एक चीज और का है, वहां लोन में डिस्प्यूट हो जाएगा। क्या चीज? 6 का लॉर्ड 6th में, तो जो आपकी डेली इनकम्स है, डेली ट्रांजैक्शंस है, और 6th हाउस क्या है? 6th हाउस वो राशि है जो आप सर्विस के बदले में किसी से चार्ज करते हो, व्यक्ति आपको वो चार्जेस नहीं पे करेगा, सर्विस चार्ज नहीं देगा, सर्विस चार्जेस नहीं देगा। डिस्प्यूट होगा उसमें दे भी सकता है, नहीं भी डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट जहां भैया देगा ही नहीं, वो डिस्प्यूट ही करेगा, क्योंकि 6 का हाउस 6 में गया, डिस्प्यूट ही होगा। तो इसीलिए अब देखिए, वैसे बताइए वैसे कौन सा हाउस है जो आपकी सर्विसेज को निगलेक्ट करता है? हाउस कौन सा है जो सर्विसेज को निगलेक्ट करता है? फिफ्थ। 5th हाउस। अब 5th हाउस सर्विसेज को निगलेक्ट करता है, तो आपने देखा होगा जितनी भी इंडस्ट्री 5th हाउस से रिलेटेड है ना, उन सभी इंडस्ट्री में पेमेंट एडवांस ली जाती है। बताइए कैसे? अप्रोक्सीमेटली जितनी भी इंडस्ट्रीज या जितने भी प्रोफेशन सर्विस 5th हाउस से रिलेटेड है, सबसे पहले तो आप एस्ट्रोलॉजर से बैठे हो, कंसल्टेंसी से पहले पेमेंट, कुछ सीखना है पहले पेमेंट दीजिए फिर सिखाएंगे। 5th हाउस इंटरटेनमेंट है, सिनेमा है, पहले ही पैसे लेंगे। पहले सलमान खान जी पहले पैसे लेंगे, अक्षय कुमार पहले पैसे लेंगे, फिर करेंगे पेमेंट, साइन करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहले आप अपना बजट बना देते हो, भैया इतने का बजट है, अगर दोगे तो रिसर्च शुरू होगी, डेवलपमेंटेशन शुरू होगी प्रोडक्ट की, जो भी चीज है। तो इसीलिए अगर आपका 5th हाउस एक्टिव है तो आप पेमेंट नहीं ले पाओगे, अपने अपने क्लाइंट से पेमेंट चार्ज नहीं कर पाओगे, इसीलिए पहले ही पेमेंट ले लो, एडवांस पेमेंट रखो। आगे 6th का लॉर्ड 7th में, ये करवाएगा डाइवोर्स। 6th का लॉर्ड 7th में डाइवोर्स बोलने के लिए तो बहुत तो वो चाहिए। डिस्प्यूट कराएगा मैरिज में, हाँ, डाइवोर्स भी dispute कराएगा। सर डिस्प्यूट अगर बढ़ते वहां पे का सोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर हो जाएगा इशू। सर डाइवोर्स तो तब होगा ना जब 12th हाउस साथ में एक्टिव हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, तो ये बता रहा हूँ मैं कि इतना हम नहीं सोच सकते, यहाँ पे सिर्फ डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपसी मतभेद रहेंगे। डिस्प्यूट का मतलब है कलेश, लड़ाई झगड़ा।